श्री राम। नित्य के सत्संग में आप सभी भाई बहनों को राम राम। हम लोग पेज नंबर 24 हमारी साधना में है। उसका हाथ हमें हमारे सिर पर प्रतीत होता है। जैसे जैसे समर्पण आगे बढ़ता है हमको ये प्रतीत होने लगता है कि हम अकेले नहीं हैं और वो हमारे साथ है। समर्पण की तो आवश्यकता होती ही है। अगर हम ये समर्पण खुद कर देते हैं, साधना में अपनी सात्विकी प्रवृत्ति की वजह से कर देते हैं तो अच्छी बात है, वरना ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो झुकना सिखा देती हैं। ऐसे ऐसे बीमारी आती है, ऐसे ऐसे दुख आते हैं, संकट आते हैं कि बड़े बड़े हितैषी खड़े रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे में उस सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने तब हमें झुकना आता है। पहले तो समाज के सामने, संसार के सामने झुकते हैं, मिन्नतें करते हैं, विनय करते हैं कि हमारी संभाल करो। लेकिन जब बात नहीं बनती, डॉक्टरों के हाथ से भी निकल जाती है, तो ऐसे में झुकना आता है। वास्तव में जो भगवान का महाशक्ति का सारा पसारा है वो समर्पण के लिए है। वो इसी चीज़ का संदेश देना चाहता है, यही सिखाना चाहता है कि अपने शरीर को खोल दो, अपने शरीर को मेरे अर्पित कर दो। कुछ भी अपने लिए गांठ बनाकर मत रखो, सारी गांठें खोल दो, सब कुछ झुक जाओ, मन से, तन से, प्राण से, बुद्धि से। जब ऐसा होगा तो महाशक्ति माँ को क्षेत्र मिल जाता है शरीर में क्रिया करने का। वो हमारी अनुमति के बिना हमारे शरीर में क्रिया न करेगी। तो जो गति है, जो अलग अलग परिस्थितियां हैं, वही कुछ सिखा सकें तो सिखा सकें, लेकिन उन सभी का एकमात्र संदेश है समर्पण। लेकिन जब हमारी अंतरात्मा, जिसका प्रभु से प्रीति का संबंध, भय का संबंध नहीं, प्रीति का संबंध, और जिससे हम प्रीत करते हैं उसके लिए हम अपने सभी सुख त्याग देते हैं, अपने धन वैभव त्याग देते हैं, अपना समय त्याग देते हैं, सब कुछ उसके लिए करते हैं। तो हमारे प्रियतम प्रभु जो हमारी आत्मा के परम निधान हैं, उनके लिए अगर हम उनसे प्रीत करते हैं तो उस प्रीत को जाहिर करने का क्या तरीका है? उनके लिए जीना, सब कुछ छोड़ देना, सांसारिक सुख साधन, यानी अगर हम स्वीकार भी करें तो उन्हीं से स्वीकार करें। वे सभी कला कौशल, विद्याएं, धन वैभव व्यर्थ हैं जिनमें प्रभु प्राप्ति की आकांक्षा न हो। प्रभु प्राप्ति से ये सब मिलें तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें इनका निराकरण करना है, इसको रिजेक्ट करना है, लेकिन इन सब का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो भी मिला है प्रभु से मिला है और प्रभु ने हमें बरतने के लिए दिया है, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। तो इस प्रकार से जब हमारा रास्ता होता है तो लहरों पर लहरें आती चली जाती हैं, एक लहर आई दूसरी, और साधक आगे बढ़ता रहता है निश्चल शिशु के समान भय रहित। फिर अलग अलग परिस्थितियां उसको व्याकुल नहीं कर पाती, विचलित नहीं कर पाती। उसे लगता है कि माँ का उसके सिर पर वरद हस्त है, माँ उसका हाथ पकड़ कर लिए चल रही है, माँ उसको गोद में लिए चल रही है। उस आनंद की अनुभूति होती है। जो भोग हैं, जो प्रारब्ध हैं, जो कर्म संस्कार हैं, वो आएंगे और वो हमको अंदर जो करना है वो करेंगे, लेकिन वो भोग नहीं लगते, वो कष्ट नहीं लगते। जब शिशु माँ की गोद में होता है, तो जब हम समर्पण कर देते हैं, जब यंत्री को सौंप देता है खुद को, तो ऐसे में हमारा सफ़र बड़े आनंद से कट जाता है। यह न केवल हमारा पथ प्रदर्शन करता है, बल्कि ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उसने हमें संभाल लिया है।
ये प्रतीत होने लगता है कि सभी परिस्थितियों में वो हमारे साथ है और वो साथ लिए चला जा रहा है। फिर विकलता शांत होती है, फिर घबराहट नहीं होती है अलग अलग घटनाओं में कि ये हो गया वो हो गया, कौन सहारा बनेगा। जब माँ का सहारा है तो एक तेरा सहारा काफ़ी है, और सहारे दुनिया के एक तेरा सहारा काफ़ी है। जैसे माँ की गोद में जाकर सभी लालसाएं कट जाती हैं, इसी प्रकार से जब हम अपना सर्वस्व माँ को सौंप देते हैं, तन मन बुद्धि इच्छा वासना पाप पुण्य सुख दुख जय विजय जितने भी तरीके के द्वंद्व हैं, सभी के सभी मान और अपमान माँ को सौंप देते हैं। हमारा कुछ नहीं होता, ना हमारा मान होता है ना अपमान होता है। ये धीरे धीरे हमारा समर्पण होता चला जाएगा। जैसे जैसे परिस्थितियाँ आएंगी तो वो उस स्थिति में साधक नापता है कि हम किस पैमाने पर खड़े हैं, हम मुल्ला जी कितने गहरे पानी में हैं, क्या हम समर्पण कर पाए। नई नई परिस्थितियाँ आती हैं, जब साधक आगे बढ़ना चाहता है तो माँ वैसे वैसे परिस्थितियाँ लाती है कि जिससे वो और गहरा समर्पण करता चला जाए, और माँ फिर निश्चंद गहराइयों में उतरती चली जाती है हमारा विशोधन करने के लिए। वो इसकी जन्म जन्म से आस लगाए हुए है विशोधन की, उसका एक सतत संकल्प है। रोक हमारी तरफ से है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो हमारे चारों तरफ सिचुएशन है, उनका मूल्यांकन करें। वो क्यों आई हैं? वो कष्ट देने के लिए नहीं आई हैं, वो आई हैं, उनकी एक मांग है कि तुझे माँ के सामने झुकना होगा, उस प्रभु के सामने झुकना होगा। क्यों झुकना होगा? क्या वो झुकाना चाहते हैं? नहीं, वो झुकाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारी अनुमति से ही हमारा विशोधन हो। प्रभु हमारा विशोधन करना चाहते हैं, जिससे कि वो हमें अपने गले लगा सकें, अपने जैसा बनाना चाहते हैं। क्या ऐसा कोई पिता है अब बेटा गड़बड़ी करे, नहीं नहीं हम पिताजी हम आपकी दुकान में नहीं बैठेंगे, नहीं हम ये काम नहीं सीखेंगे। बढ़ई अपने बच्चे को सबसे अच्छा बढ़ई बनाना चाहता है। इसी तरीके से जो दूसरे काम करने वाले हैं, डॉक्टर अपने बेटे को सबसे अच्छा डॉक्टर बनाना चाहता है। तो जो हमारे परम पिता परमात्मा हैं, जो सर्वज्ञ हैं, व्याप्त हैं, अव्यय हैं और अनादि हैं, वो अपने जैसा बनाना चाहते हैं। और हम अपनी तरफ से रोक लगाएं तो हमें झुकना होगा कि हाँ पिता मैं तैयार हूँ, बताओ कब दुकान में आना है, कब तक रहना है, क्या करना है, तुम्हारे क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, तुम्हारे आदेश। माँ अंदर से आदेश देती है, उसको ध्यान से सुनना होगा। फिर उस समय संसार के सभी नियम गिर जाते हैं, एक माँ का ही आदेश सर्वोपरि प्रतीत होता है। जिस समय हम माँ को सौंप देते हैं तो जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है, माँ के आदेश होते हैं, वो ठीक से सुनाई पड़ते हैं। ऐसे में फिर संसार के नियम कानून उस संत के लिए नहीं लगते। माँ जहाँ जहाँ लिए चलती है वो वहीं वहीं जाता है। और समर्पण हम, यद्यपि प्रभु हमारी संभाल किए हुए हैं, लेकिन जब हम बार बार उससे विनय करते हैं कि प्रभु हम तुम्हारे चरणों में हैं, हमें अपना लो, तो इस प्रकार से दोहरा लाभ होता है। एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं। यद्यपि माँ हमारी संभाल कर रही है, जहाँ जहाँ पर भी हम हैं उसका हाथ है, हर प्रतिकूलता में वो हमारी संभाल कर रही है, क्योंकि वो हमारी माँ है, हमारा पिता है। बच्चा शैतान हो, हाथ छुड़ा के भी जाए तो भी माँ देखती है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है। लेकिन जब हम आ जाते हैं, उसी का हाथ पकड़ लेते हैं, तो वो आश्वस्त हो जाती है और ख्याल करने लगती है। तो इस प्रकार से हमारे सभी साधनों की सब कर मांगा हूँ एक फल, रामचरण रति हो। तो इस प्रकार से हम प्रभु के चरणों में अधिकाधिक समर्पित होते चले जाएं, यही एक साधक की सफलता की कुंजी है, यही उसके विशोधन का एक पैमाना हो सकता है। तो उसने हमें संभाल लिया है, वो हमें लिए चला जा रहा है, फिर विकलता शांत हो जाती है। विकलता किस चीज़ की होगी?
अपने शोधन की विफलता होगी, अपनी निर्मलता की नहीं। जब हमने सौंप दिया तो क्या हमारा शोधन और क्या हमारे अंदर गंदगी सब प्रभु का हो गया। जो गुलाम मालिक का हो गया, उस गुलाम की अब कोई इच्छा नहीं रही। तो उसी तरीके से हमें अपने परम प्रियतम प्रभु का हो जाना होगा। जैसे प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए उसी के बारे में सोचेगी उसको कैसे सुख मिले, तो उसी प्रकार से हमको अपने प्रभु का हो जाना होगा। उसी में हमारी कृतकृत्यता है और हमारी फिर कोई इच्छा ना होगी, सिर्फ उसकी प्रसन्नता ही हमारी इच्छा होगी, उसका हमेशा के लिए हो जाना ही हमारी इच्छा होगी, उसमें समा जाना, इसमें हमारी धन्यता होगी। जैसे माँ की गोद में जाकर सारी लालसाएं शांत हो जाती हैं। निज जन जानी संहारियो प्रियतम अप्रेम सखी नित जाऊं बलिहारी। तो मैं राधा की भांति अपने कृष्ण पर बलिहारी जाऊं। मैं प्रेम सखी हूँ और मैं रोज रोज, कभी कभी नहीं, रोज रोज तुम पर बलिहारी जाऊं और अपना जन जानकर संभालो। हमारा तुम्हारा मिलन जो कई सदियों से बिछड़ा हुआ है, अब उसके मिलने का समय आ गया है। तो यह नितांत सत्य प्रतीत होने लगता है। प्याला न छलक जाए न जाए, प्याला न छलक जाए, गुरु तेरे दीवानों का प्याला न छलक जाए। लाई हूँ फूल चुन कर गुरु तेरे दर पे चढ़ाने को, प्रभु जी तेरे दर पे चढ़ाने को। सर अब तो झुक गया है सर अब तो झुक गया है, नहीं काम उठाने का। यह नितांत सत्य प्रतीत होने लगता है कि हम उनके हैं और उनके लिए ही जीना चाहते हैं, जीवन उसके लिए हो जाता है। इसी प्रकार से ही समूचा जीवन साधना में बन सकता है। इस प्रकार से ही कर्म भगवान के निमित्त और फिर उसके अर्पण हो सकते हैं। अगर हमारा नजरिया ठीक हो, अगर हमारा केंद्र सही हो, तो जो बनने वाला गोला होगा वो सारे नित्य के कर्म उस केंद्र के इर्द गिर्द होंगे। और अगर हम सेंटर आउट हो गए, एक्सेंट्रिक हो गए, उत्केंद्रित हो गए, सेंटर से बाहर चले गए, तो जो हमारे बाकी क्रियाकलाप हैं वो बिगड़ जाएंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य ही धूमिल हो जाएगा। हमारे जीवन का जन्म जन्मांतर का, रीइंकार्नेशन का, पुनर्जन्म का एक ही उद्देश्य है, वो है प्रभु प्राप्ति। जितनी सभी परिस्थितियां हैं, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, जीत है, हार है, लाभ है, हानि है, मान है, अपमान है, वो सभी उसी केंद्र की ओर केंद्रित है। हमें उस केंद्र को पहचानना होगा। ये सब साधन के द्वार हैं। सभी कष्ट सारे हैं प्रभु कल्याण के द्वार। हमारा नजरिया सम्यक होना चाहिए कि जो भी परिस्थिति आ रही है वो हमें झुकना सिखा दे प्रभु के सामने, उसकी सत्ता को हम मान लें, और जितना हम झुकेंगे हमारा कुछ नहीं जाएगा। माँ हमारी संभाल करेगी और उन लहरों में, उन द्वंद्वों में उठाती चली जाएगी। हम निर्भरता प्रतीत करने लगेंगे, शिशुता प्रतीत करने लगेंगे, निश्छंदता प्रतीत करने लगेंगे, और माँ की गोद में उससे लगने का, चिपकने का आनंद प्रतीत करने लगेंगे। वहाँ कहीं हलचल होती ही नहीं है जब कोई हमारा हाथ पकड़े हुए, गोद में लिए हुए, ये पता चलने लगता है। इसी प्रकार से ही कर्म भगवान के निमित्त और फिर उसके अर्पण हो सकते हैं। तो हमारे वे सभी कर्म जो सांसारिक उद्देश्य से किए जाते हैं वो एक साधक के लिए किसी भी काम से नहीं है। साधना हमको एकांगी होना भी नहीं सिखाती। ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, त्यागना नहीं सिखाती है। यहाँ से छोड़कर हम जंगल में जाएंगे तो जंगल छोड़कर हमें
फिर संसार में आने का मन करेगा। ये छोड़ने की आदत बुरी है, ये बंक आउट की आदत बुरी है कि हम बंक आउट करें। हमको सब कुछ प्रभु से स्वीकारना होगा और उन सभी को ये सोचना होगा ये माध्यम है, ये शरीर खुद एक माध्यम है प्रभु को पाने का। ये शरीर अनुपयोगी होता है तो प्रभु नया शरीर दे देते हैं कि लो अब इस नए शरीर से काम करो। तो जब एक बच्चा बोला पापा पापा ट्रेन में जा रहा था, देखो देखो नया कितना अच्छा सूरज निकला है, लाल लाल है। तो पापा उसके बोले हाँ बेटा ये तो बिल्कुल नया सूरज है। वहीं पर एक बुजुर्ग बैठा हुआ था तो उसमें कहा इसमें क्या नई बात है, ये तो रोज ही लाल सूरज निकलता है। वास्तव में जब हमारा प्राण पुराना हो जाता है तो ऐसे में हमारी सीखने की क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे में भगवान हमको नया शरीर देते हैं कि जिससे सीखने की क्षमता और बढ़े। तो सब कुछ, तन भी मिलता है नया, प्राण भी मिलता है, मन भी मिलता है, बुद्धि भी नहीं मिलती है, बुद्धि भी शिथिल हो जाती है, नया अहंकार भी मिलता है। तो भगवान सब कुछ बदल देते हैं, नई किताब दे देते हैं, लो अब इससे पढ़ो। वो पुरानी किताबें अब तुम्हारे अनुकूल नहीं रह गई हैं। तो प्रभु कृपा करके बदलते हैं। वाशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे कपड़ा बदला जाता है, व्यक्ति कपड़ा बदलता है, वैसे शरीर बदलते हैं, लेकिन अंततः हमारा एक महान उद्देश्य रहता है उसके सामने झुकना। तो हम कितना झुके हैं, परिस्थितियों में कितना उसके निर्भर रह पाते हैं, इसकी जांच साधक को करनी चाहिए। तो व्यक्ति माया के पास के भय से नितांत निवृत्त हुआ प्रभु की गोद में हमेशा खेल सकता है। ऐसे ही सचमुच बच्चा बन जाता है। हम बच्चे बन जाते हैं प्रभु के सामने, उसकी गोद में खेल सकते हैं। ये सब कैसे होगा, ये निश्चलता कैसे आएगी, बड़ी बड़ी परिस्थितियां आ जाएंगी, बहुत निज जन हैं, उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जो निश्चलता है, जो अंदर की स्मिता है, जो मुदिता है, फिर भी बनी रहेगी। वो निर्भरता कैसे आएगी कि माँ संभाल रही। पद्मा माँ की पति का देहांत हो गया, लेकिन उनके अंदर वो धैर्य, वो अपार अटूट निष्ठा कैसे थी कि प्रभु तुम बने रहना और किसी को उठा लेना। ये समर्पण से आती है। समर्पण की ऊंची अवस्था की तो ये मांग है कि व्यक्ति अपने को खुशी खुशी उसकी इच्छा पर छोड़ सके। सब कुछ खुशी खुशी करना होगा। मन मारे किया, छड़ी के डर से किया, तो ऐसा बच्चा फिर ज़्यादा ऊंचा नहीं उठ पाता है। और टीचर प्रश्न दे रहा है, अलग अलग चैलेंजेस दे रहा है, और हम खुशी खुशी स्वीकार करें, तो ऐसे में वो समर्पण खिलता है, ऐसे में वो बच्चा तेज बन जाता है। तो हम साधक हैं, हमें जानना चाहिए हमारा उद्देश्य क्या है, और ये विकास का महाविद्यालय है, और विकास के अधिष्ठाता हमारे प्रभु, हमारे गुरु हैं। जब हम ये जानेंगे तो फिर समर्पण में, जब वही सब कुछ है, तो समर्पण में हिचक कैसी, समर्पण में देरी कैसी। तो क्यों न झुक जाएं ऐसे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु के सामने। नमो नमस्तेषु सहस्त्रकृत्वा तथापि भूयो नमो नमस्ते। मैं तुमको 1000 बार नमस्कार करता हूँ और फिर भी बार बार नमस्कार करता हूँ। अर्जुन ने जब प्रभु का दिव्य रूप देखा तब उन्हें पता चला। तो हमारे प्रभु सुहृदम सर्वभूता नाम है, वे हमारे कल्याण की करेंगे। हमको शिशु बन जाना होगा। तो जब हम शिशु बन जाते हैं तो वो हमारी वैसे जो नाता हम रखेंगे, प्रियतमा के साथ नाता रखेंगे वो वैसा निभाएंगे। शिशु का माता के साथ नाता रखेंगे। स्वामी जी को ये नाता बहुत पसंद था, वो उन्हें माँ के समान मानते थे और अपने को शिशु के समान, तो वैसी ही वो संहार करती थी। जो नाता हम रखेंगे भगवान उसी नाते से हमको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। वो कहीं पर भी एनक्रोचमेंट नहीं करते, अतिक्रमण नहीं करते। उन्होंने जो हमें स्वच्छंदता दी है वो अपने पुत्र के तौर पर दी है। हम भगवान के पुत्र हैं, अनंत शक्ति ही हमारा दायाद है,
और दिव्यत्व की प्राप्ति हमारा सुनिश्चित भविष्य है, प्रभु इस बात को मानते हैं, तो हमें अपने पिता के लिए, जो पूत कपूत हो तऊ पिता को लाज, अपने पिता के लिए जिनका इतना बड़ा ब्रह्मांड है, न जाने कितनी अनंतता है, तो हम छोटे से घर को ही अपना मालिक, उसी में ही हम ऐंठे ऐंठे फिर रहे हैं, और जबकि हम अपनी दायाद, अपनी पूंजी को जानते तक नहीं। तो ऐसे पिता के सामने समर्पण कर देने में वो हमें सर्व कौशल, सर्व संपन्न, अनन्य, अव्यव, अनादि बना दें। श्री राम। राम 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 सभी राम 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 राम। देखो इधर देखो राम 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 सुधीर भैया राम राम सुधीर भैया राम राम सभी को राम 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 चरण स्पर्श राम राम निधि राम राम कुसुम मौसी राम राम निधि राम राम चरण स्पर्श राम 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 सभी को राम राम सभी साधकों को राम राम। शशि मौसी राम राम। कल हम लोग इस राम राम पुष्पा